इंडो पैक 1971 वॉर 3 दिसंबर 1971 को ये लड़ाई शुरू होती है और 16 दिसंबर 1971 तक चलती है। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वॉर वाज द क्रिएशन ऑफ न्यू कंट्री, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उसी वजह से इस वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया का पार्टीशन करके गए थे, वो इंडिया के 2 हिस्से करके गए थे, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान कुछ इस तरीके से विभाजित था, जो राजस्थान के साथ सटा हुआ रीजन था उसको हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से, और जो बंगाल के साथ सटा हुआ रीजन था उसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। वेस्ट पाकिस्तानी हमेशा ही ऑपरेसिव रहे थे ईस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर। वहां पे वो कोई नेशनलिस्ट फीलिंग उठने ही नहीं देते थे। लेकिन इस दौरान बंगाल का या ईस्ट पाकिस्तान का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो अपनी पीक पे था। इसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। वो इलेक्शन जीत चुके थे लेकिन उनके हाथ में अभी भी सत्ता नहीं आ रही थी। पाकिस्तानियों का उनके हाथ में सत्ता देने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इस इंसान के इरादे वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ थे, उनके ऑपरेसिव बिहेवियर के खिलाफ थे। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान लॉन्च करता है ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च के महीने में 1971 में ही। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत वो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत क्रूएलिटी के साथ वहाँ के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, औरतों का रेप किया जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो इंडिया की हेल्प सीख कर रहे थे। उस दौरान जो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी वो थी आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने उस टाइम के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से डिस्कस किया ये चीज़, तो सैम मानेकशॉ का ओपिनियन था कि अगर इस टाइम पे ये लड़ाई करी जाती है तो इंडिया डेफिनेटली हार जाएगा, तो हमें इस लड़ाई को पोस्टपोन करना पड़ेगा एटलीस्ट नवंबर और दिसंबर तक। उन्हीं की ओपिनियन के बेस के ऊपर ये लड़ाई पोस्टपोन करी गई। लेकिन ये जो बीच का टाइम था उसमें मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की ही एक फोर्स थी जिसको ट्रेन किया गया। इंडियन आर्मी भी अपनी तैयारी पूरी कर रही थी और फाइनली 3 दिसंबर 1971 को ये वॉर ऑफिशियली शुरू होती है, जब पाकिस्तान लॉन्च करता है ऑपरेशन चंगेज़ खान। ये वाला जो अटैक उन्होंने लॉन्च किया था वो इंडिया के लोंगे वाला रीजन में जो राजस्थान में है वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। उस तरफ इंडिया की डिफेंसिव अप्रोच थी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, उधर हमारी कोई ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं थी। वहाँ पे मेजर कुलदीप चांदपुरिया ने अपना दिमाग लगा के बहुत अच्छे से रात भर उन फोर्सेस को रोक के रखा। रात भर रोकने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उस दौरान हमारे पास हंटर एयरक्राफ्ट थे और वो दिन में ही ऑपरेशनल होते थे। रात भर कैसे रोक के रखा उसकी स्टोरी किसी और वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, वो भी खुद में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट देन 5 दिसंबर को नेवी ने भी अपना जलवा दिखाया और ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया। 5 दिसंबर के बाद अब जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हमारे INS विक्रांत को तबाह करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने अपनी बहुत ही बढ़िया सबमरीन PNS गाजी भेजी। US टेक्नोलॉजी थी PNS गाजी में, तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांग वेपन था। लेकिन फिर से इंडिया ने अपना दिमाग दौड़ाया और INS विक्रांत की जगह हमने INS राजपूत को ऐसा शो कर दिया, वही INS विक्रांत है। बट हैरानी की बात ये थी कि PNS गाजी उससे भी मार खा गई थी INS राजपूत से। INS विक्रांत से तो अभी वो टकराई ही नहीं थी। इसी में US भी बीच में आता है और वो सीज फायर को करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें हमारा फ्रेंड रशिया हमारी हेल्प करता है और वो एटलीस्ट 2 दफ़ा वीटो यूज़ करके इस ऑर्डर को कैंसिल करता है। US और इंग्लैंड दोनों ने ही बहुत कनिंग तरीके से इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करी थी। US ने अपनी टास्क फोर्स भेजी थी, इंग्लैंड ने अपना ईगल जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भेजा था। लेकिन इसी में फिर से हमारा फ्रेंड रशिया हमारी हेल्प करने आया था। अगस्त के महीने में हमने रशिया के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी थी, जिसके तहत ये था कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो रशिया हमारे रेस्क्यू में आएगा एंड वाइस वर्सा। रशिया ने अपनी बात निभाई, वो सामने अटैक करने आए और वही चीज़ की वजह से US और इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा भयभीत हुए थे।
फाइनली 16 दिसंबर को एक फुल फ्लेज वॉर होती है और जिसमें पाकिस्तानी आर्मी हार जाती है और वो एक हिस्टोरिक सरेंडर साइन करते हैं जिसमें 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर साइन किया जाता है। जो पहली पिक आपने देखी इस वीडियो में वही हिस्टोरिक सरेंडर की वो पिक है जिसमें पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी सरेंडर साइन कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ आर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो कि उस तरफ से ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे। इस वॉर के साथ पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और हमने एक नया कंट्री क्रिएट किया जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इस कंट्री के जो नए हेड बने वो बने शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन आज जो सिनेरियो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का लग रहा है कि वो इस इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी एक स्टोरी जो आई थिंक आपको अपने एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी और आपको जनरली भी पता होना चाहिए। उसी दिन के बाद से 16 दिसंबर 1971 को हमने ऑब्जर्व किया एज विजय दिवस और वो आज दिन तक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू एवरीवन।